Hello and welcome back. Today we are going to discuss the emotional intelligence. GS4 का नेक्स्ट टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस के इंडिविजुअल वर्ड्स को पहले समझेंगे. अगर इमोशंस की बात करेंगे, इमोशंस अफेक्टिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है जिसमें हम जॉय, सॉरो, फेयर, हेट या ऐसी कोई इमोशनल चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं. लेकिन इंटेलिजेंस किस चीज़ का नाम है? ये सेट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है जो हमें अलाउ करते हैं एक्वायर नॉलेज करने में, समझने में और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. यानी इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें इमोशंस यानी अफेक्टिव स्टेट ऑफ कॉन्शियस भी आती है और इंटेलिजेंस हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी इन्वॉल्व होती है. अगर हम एक डेफिनेशन की बात करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस को आसान शब्दों में इस तरह समझाया जा सकता है. इट रेफर्स टू एट्रीब्यूट्स सच एज अंडरस्टैंडिंग वंस फीलिंग, एम्पैथी फॉर अदर्स एंड द रेगुलेशन ऑफ इमोशंस टू एनहेंस वंस लाइफ. इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि हम अपने इमोशंस को किस तरह से इस्तेमाल करें ताकि हम अपनी फीलिंग्स को समझ पाए, दूसरों के रिलेटेड एम्पैथी रखें और किस तरह से हम अपनी इमोशंस को रेगुलेट करें. अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपके पास कोई केस आ जाता है जिसमें प्रिमा फेशा आपको ये लगता है कि कल्प्रिट ए ने गलत किया है बी के साथ, लेकिन रूल ऑफ द लैंड ये है कि प्रॉपर कोर्ट ऑफ लॉ चलना चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, तभी हम ए को गलत साबित कर सकते हैं. आपके नज़दीक कितनी भी ज़्यादा इमोशंस हो ए के ख़िलाफ़, आप कितना भी ज़्यादा अंदर से इसके लिए एंग्री हैं, लेकिन आपको इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके यहाँ पे रूल ऑफ द लैंड को फॉलो करना है. ये एक वेग सी एग्जाम्पल है जिसमें मैंने समझाया कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ही ये है कि हम अपनी इमोशंस को रेगुलेट करें और अंडरस्टैंड करें अपनी इमोशंस और दूसरों की ओर एम्पैथी रखें. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन सिंपल वर्ड्स. अगर बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरह से एक की लीडरशिप स्किल बना, अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, सिविल सर्विसेज की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस पे. लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस एक की लीडरशिप स्किल कैसे बनी? ये टर्म कॉइन की थी 1990 में. एक रिसर्च पेपर था जिसको जॉन डी मेयर और पीटर सॉल्वे ने लिखा था. फ्रॉम ए साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, emotional intelligence is the ability to accurately perceive your own and others' emotions, to understand the signals that emotions send about relationships, and to manage your own and others' emotions. It does not necessarily include the qualities like optimism, initiative, and self-confidence that some popular definitions ascribe to it. इमोशनल इंटेलिजेंस का जो ओरिजिन था ये एक पेपर से हुआ एंड इसने भी इमोशनल इंटेलिजेंस को यही समझाया कि ये वो एक एबिलिटी है जिसमें हम एक्यूरेटली परसीव कर पाते हैं अपनी इमोशंस और दूसरों की इमोशंस, ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव किसी चीज़ का. ये ज़रूरी नहीं है कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस में ऑप्टिमिज़म रखें, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आप अपनी इमोशंस को मैनेज कर पाए और अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक प्रॉपर सोल्यूशन दे. दिस द रीज़न वाई इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है सिविल सर्विस में. नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस में हार्ट एंड हेड कंबाइंड की एक टर्म इस्तेमाल होती है. हार्ट एंड हेड कंबाइंड इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ क्यों इस्तेमाल होती है? एज ए सेड कि हमारी जो फीलिंग से अफेक्टिव पार्ट, दुख लगना, किसी के बारे में अच्छा फील करना, हेट, लव, रिस्पेक्ट, ये हार्ट का मामला है. इमोशनल एस्पेक्ट इज़ रिलेटेड टू आवर हार्ट. लेकिन दिमाग हमें सोच समझ देता है कि किसी सिचुएशन को किस तरह से मैनेज किया जाए. सो इंटेलिजेंस पार्ट का हमारा हेड के साथ है. It is important to understand that emotional intelligence is not opposite to intelligence. Emotional intelligence का मतलब ये नहीं है कि हम समझ के खिलाफ है. It is not the trump of head and heart. ये कोई लड़ाई दिमाग और दिल की नहीं है. It is unique attraction of both.
ये दोनों का एक बेहतरीन मिलाप है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू यूज़ योर इमोशंस टू हेल्प यू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड लिव ए मोर इफेक्टिव लाइफ। Emotional intelligence without intelligence or intelligence without emotional intelligence is one of the part of solution. इमोशनल्स के साथ अगर इंटेलिजेंस ना हो तो वो बेकार है। इसी तरह अगर इंटेलिजेंस के साथ इमोशंस का इस्तेमाल ना किया जाए तो ये दोनों बेकार हैं। यानी ये दोनों एक इफ़ेक्टिव वर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हार्ट एंड हेड कंबाइंड इस्तेमाल किया जाता है टर्म फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर हम बात करेंगे क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए एक इमोशनली इंटेलिजेंट एडमिनिस्ट्रेटर के, जो एक इमोशनली इंटेलिजेंट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ही शुड possess द एबिलिटी टू हैंडल कन्फ्लिक्ट्स कंस्ट्रक्टिवली, depersonalize from the fingers of others, deal with uncertainty and change, understand and empathize with positions different from others, manage difficult unreasonable persons in ऑल सिचुएशंस। ये वो क्वालिटीज़ हैं जो ओवरऑल एक एडमिनिस्ट्रेटिव इमोशनली इंटेलिजेंट एडमिनिस्ट्रेटर में होने चाहिए। ये वो एट्रीब्यूट्स हैं दैट शुड बी प्रेजेंट इन एन एडमिनिस्ट्रेटर। नाउ हाउ कैन इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स यू इन सर्विस। हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस हमें मदद करती है अपनी सर्विस में, सिविल सर्विस में किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करती है। सी इट कैन हेल्प इन 3 वेज़। 3 पॉसिबल वेज से इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करती है। द फर्स्ट इज़ अचीव एमिसेबल वर्क एनवायरनमेंट। जब आप अपने स्टाफ के, कलीग के, जूनियर्स एंड सीनियर्स के इमोशंस को समझ पाते हैं और इफ़ेक्टिवली उनके रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं तो एक वर्क कल्चर बहुत बेहतरीन पैदा हो जाता है। एंड देन व्हेन देयर इज़ अ गुड वर्क कल्चर, एमिसेबल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। सेकेंड, इट विल हेल्प इन इम्प्रूवमेंट इन द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स। आप जब इंडिविजुअल वर्कर्स के अगेन उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, इमोशनली रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं और वो इंडिविजुअल भी ऑर्गेनाइजेशन की तरह बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर लेता है। एंड ओवरऑल दिस हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग, या ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को हेल्प करता है इम्प्रूव करने में। So this is all about the emotional intelligence, that emotional intelligence is basically head and heart together working, in which हम अपनी abilities, emotional abilities को intelligence के साथ मिला के एक दूसरों की इमोशंस समझते हैं, खुद की इमोशंस को भी चैनलाइज करते हैं ताकि हम बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर, ताकि हम बेहतर तरीके से लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकें। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।